हेलो दोस्तों, सुप्रभातम। मेरा नाम अरुण कुमार है और इसी कुलम चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम बात करते हैं जो हमारी वैसी भाषा जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो भाषा जो हमने दुनिया को हमने जो है ये भाषा हमने दिया है, वो भाषा जो देवताओं की भाषा होती है। बच्चों, आप जान गए होंगे ये भाषा क्या है? ये है संस्कृत। तो आइए देखते हैं संस्कृत भाषा क्या होती है। बच्चों, ये संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति होती है, ये सम, सु, क्रि और त। आप जो देखे होंगे, सम जो होता है ये उपसर्ग है, और उपसर्ग जो होता है वह जो है किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलता है। और इसमें आगम देखे होंगे, एक क्रि है जो ये धातु है, और ये त है वो प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में आप जो देख रहे हैं आगम है, यह शब्द दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रि जो देखे हैं ये धातु का प्रयोग हुआ है। तो संस्कृत जो है यह सम यानी उपसर्ग, प्रत्यय और आगम और धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब हुआ संस्कृत। तो संस्कृत क्या होता है आगे हम देखेंगे। संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत या परिमार्जित भाषा, वैसी भाषा जो अर्जित किया गया भाषा है। जो व्याकरण के हमारे जो त्रिमुनि थे, जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि ने एक सूत्रकार, इन्होंने जो है एक अष्टाध्यायी जो है, इन्होंने जो है एक किताब की रचना की है, जिसमें लगभग 4000 सूत्र है। जो कि उसके बाद हम लोग आते हैं कात्यायन ऋषि हुए हैं, जो पाणिनि के ही सूत्र से जो है वह एक रचना किए हैं, जिनका नाम वर्तिका है। और ये दोनों के सूत्रों से जो किताब की रचना किए हैं वो पतंजलि ऋषि, जिसका कहलाता है भाष्यकार जो है। फिर बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि संस्कृत भाषा के तथ्य। हम लोग संस्कृत भाषा जो पढ़ते हैं, ये नासा जो एक अमेरिका का जो एक स्पेस संस्थाएं हैं, उन्होंने माना है कि संस्कृत जो है धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। वर्तमान में अभी हम जानते हैं कि संस्कृत के शब्दकोश अभी जो है 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्द हैं, और जितनी दिन धरती रहेगी उतना ही शब्द जो है वह बढ़ते ही रहेगा, उसमें जो नहीं है। फिर बच्चों आगे हम जानते हैं कि नासा के पास अभी भी संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी हुई 60,000 पांडुलिपियां है, जिस पे अभी नासा जो है रिसर्च कर रहा है। बच्चों 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे जो है वह प्रसिद्ध भाषा माना गया है। फिर बच्चों हम देखते हैं कि संस्कृत जो है ना वह स्पेस थेरेपी में मददगार है। यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है। जैसे विवेकानंद जो थे, उनकी एकाग्रता शक्ति जो थी बहुत ही तीव्र थी, जो किसी भी किताब को एक बार पढ़ के जो उनको याद हो जाता था। तो संस्कृत अभी हम लोग क्या करते हैं, एक जर्मनी एक देश है जहां पे 14 गो यूनिवर्सिटी में बच्चों संस्कृत पढ़ाया जाता है। फिर बच्चों हम बात करते हैं, एक कर्नाटक के मुतुर गांव है जहां के लोग जो है अभी भी संस्कृत बोलते हैं, वहां पे जो नहीं है। संस्कृत सीखने से हमारा दिमाग तेज होता है और याद करने की जो है वह शक्ति बढ़ जाती है। बच्चों संस्कृत में बात करने से हमारा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह आदि रोग से भी है मुक्त हो जाता है। सुधर्मा एक ऐसी पत्रिका थी जो पहला अखबार था जो ऑनलाइन संस्करण आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं बच्चों, हम तो देखें कि संस्कृत है। संस्कृत में एक और बात तथ्य बता देता हूं। नासा में एक बार वैज्ञानिक लोगों ने अंतरिक्ष में कई भाषा का उपयोग करके वह अंतरिक्ष में वह भेजा, लेकिन कई भाषा जो है वह उल्टे हो गए। लेकिन एक संस्कृत भाषा ही ऐसा था जो अंतरिक्ष में वहां भेजा गया तो वह उल्टे भी भेजा गया तो वह सीधा ही वहां पे अर्थ निकला। यहाँ पे उल्टा भेजा गया फिर भी वहां पे अंतरिक्ष में जो है वह सीधा ही हो गया। इसलिए बच्चों संस्कृत हमारा संस्कृति से जुड़ी हुई है। अब आप बात करते हैं बच्चों हम लोग आगे काल की। जिस प्रकार हिंदी में काल को टेंस कहते हैं, उसी प्रकार हम लोग संस्कृत में बच्चों लकार कहते हैं। लकार का क्या मतलब होता है कि जिससे समय का बोध हो, उसे हम लकार कहते हैं। संस्कृत में लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आदेशवाचक, और विधि लिंग लकार जो होता है वह चाहिए के अर्थ में होता है। बच्चों अब जानते हैं कि लट लकार क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। संस्कृत में कहा जाता है बच्चों लट लकार। जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती लगा हो उसे लट लकार कहते हैं। जैसे में वह पढ़ता है, तुम जाते हो आदि।
आगे देखते हैं बच्चों, कुछ सूत्र होते हैं बच्चों। जैसे संस्कृत में बच्चों 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन, इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो होता है वह 3 वचन होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों वचन का मतलब होता है संख्या, जिसमें एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे द्विवचन, जिसमें 2 संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जिसमें अनेक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 पुरुष आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष है। अब सूत्र हम लोग देखते हैं बच्चों, एक वचन में ती, फिर द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति, फिर जो है एक वचन में मध्यम पुरुष में सी, फिर द्विवचन में थ, बहुवचन में थ, उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, फिर होता है आमह। बच्चों इसको उंगली पर भी हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे एक वचन, फर्स्ट उंगली को हम एक वचन मानेंगे तो ती, ता, अंति, सी, था, था, आमी, आवह, आमह। हम लोग 3 बार अभ्यास करेंगे बच्चों तो हमारा सूत्र जो है यह कंफर्म हो जाता है। फिर बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, एक धातु होता है। तो जिस प्रकार अंग्रेजी में आप भर पढ़ते होंगे, हिंदी में क्रिया होता है, उसी प्रकार एक संस्कृत में धातु होता है। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जहां से हमारा धातु जो है शुरुआत होती है। संस्कृत में धातुओं की संख्या लगभग 3000 से अधिक जो है बताई गई है। जिसमें पठ धातु, पठ धातु मतलब होता है पढ़ना, लिख धातु मतलब होता है लिखना, हंस धातु मतलब होता है हंसना, खर धातु मतलब होता है खाना, पच धातु मतलब होता है पकाना, फिर खेल धातु मतलब होता है खेलना, गच धातु मतलब होता है जाना, वद धातु मतलब होता है बोलना, नमः धातु मतलब होता है नमस्कार करना, दद धातु मतलब है देना। अभी मैंने यहाँ पे 10 ही आपको धातु अभी मैं दिया हूं, जिसमें से आपको एक धातु पे जो है बना हुआ है। बच्चों अभी आपने सूत्र तैयार किया था कि सर ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह और आमा, जिसमें से बच्चों अभी हमने देखा कि पच धातु। अब पच धातु में से क्या होता है बच्चों, हलंत जो होता है वो मेरा हट जाता है। जैसे बच्चों ये देखे होंगे, जैसे पच धातु में अगर हम ती जोड़ते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाता है, पठती हो जाता है। जिसमें से ये जो हलंत होता है बच्चों, ये हलंत हट के उसमें जुड़ जाता है। अगर बच्चों यहाँ पे हम लिख धातु का यूज करेंगे, अगर इसमें हम तो लिखती में अगर जोड़ते हैं इसमें जो है तो ये हो जाता है बच्चों लिखती हो जाता है, इसमें जो नहीं है। उसी प्रकार मैंने पच धातु को लिया है, तो पच धातु से बच्चों ये ती जो देख रहे हैं ये हमारा जो है सूत्र है। तो पच में लगा दिए ती तो हो गया पठती, पच में त हो गया तो पठत, फिर पच में अंति जोड़ दिए तो पठंती, फिर पच में सी जोड़ दिए तो हो गया पठसी, पठ में थ जोड़ दिए तो हो गया पठथ, फिर पठ थ में जोड़ दिए तो पठथ, फिर पठ में जोड़ दिए बच्चों आमी। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि पच धातु में जैसे हम यहाँ पे आमी जोड़ेंगे अगर बच्चों, तो और जो होता है इसमें हट के इसमें आकर हो जाते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका ये पठामी। यानी कि जो हलंत हट के और ये और जो होता है ये और इसी में आपका जो है जुड़ के वो आकर हो जाता है, उसमें जो नहीं है पठामी। उसी प्रकार पठावा हो जाता है, उसी प्रकार बच्चों पठामा हो जाता है। इसमें हमने पच धातु का आपको समझाया है, जिसमें आपको 10 धातु आपको दिए हैं, जिसमें 9 धातु जो है वो आपको घर पे अभ्यास करना, उसमें जो नहीं है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, संस्कृत पढ़ने का कुछ तरीका होते हैं बच्चों, उसमें जो नहीं है। संस्कृत चिन्ह क्या होता है बच्चे समझ, सर विसर्ग जो होता है उसको कैसे पढ़ेंगे सर, यहाँ पर जो है ये विसर्ग छूट गया है बच्चों। विसर्ग जो होता है उसका मतलब होता है ह। जैसे संस्कृत में विसर्ग लग गया तो पढ़ेंगे संस्कृतः, ह बढ़ेंगे बच्चों। अगर इसमें लग गया कोई में मान लिया जाए कि अगर हम लिखते हैं बच्चों छात्र, तो इसको पढ़ेंगे छात्र, छात्र। यानी विसर्ग का जो मेरा उच्चारण होता है बच्चों वो संस्कृत में ह हो जाता है। अब अनुस्वार है, अब अनुस्वार कहाँ लगता है ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे एक होता है संस्कार, और इसी में अगर एक शब्द आ जाता है आपका, देखिए इसमें संस्कृतम, म में हलंत। अभी आपने 2 चीज को देखा है, तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये न शब्द जो देख रहे हैं बच्चों, अगर बीच में कोई आधा हो या अंग स्वर आ जाए तो वहां पे हम लोग न का उच्चारण करेंगे, इसको पढ़ेंगे संस्कार, संस्कार, यानी कि न का उच्चारण इसमें हम लोग लगा के करेंगे। और म का जो होता है बच्चों, जो लास्ट में अगर अंग स्वर हटने के बाद जो है ये हलंत लगता है, जो लास्ट में होता है जो संस्कृतम हो जाता है, उसमें जो नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों आगे देखते हैं खंडकार, जोरदार, जिसमें आपने देखा कि अ और इसमें जो है आपका
और ऊ लगा हुआ है। जो कहीं देखिएगा तो ह में ऊ ये शब्द अगर ये चिन्ह देखिएगा उसका मतलब होता है उसको अनंत यानी कि जोरदार करने के लिए उसको जो नहीं है। और हलंत जो हम अभी देख रहे हैं उसमें जो नहीं है, तो हलंत में जो आप भी देख रहे हैं, जो हलंत में स्वर को हटाने के लिए जो है उसमें हलंत दिया जाता है। जैसे क में अ हट गया तो यहाँ पर देखिए क अगर अ जुड़ गया तो हलंत हट गया। अगर इसमें अगर हलंत लगाएंगे इसका मतलब स्वर वर्ण जो है वो खत्म हो गया बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा उसमें जो नहीं है, लास्ट में अपने शब्द को खत्म करता हूं कि मशहूर हुए वो जो कभी काबिल न थे, कम वक्त मंजिल भी उन्हें मिली जो दौर में कभी शामिल न थे। धन्यवाद।